स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस के 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द नॉन डिसेंडेंट्स ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक इज रिफर्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं। और जो ऑप्शन थे, फर्स्ट था आपका ओर्चिडेक्टोमी, वासेक्टोमी, हाइपोगोनेडिज्म और फोर्थ था आपका क्रिप्टोचाइडिज्म। तो अगर हम एक्टोमी वर्ड की बात करें तो एक्टोमी वर्ड का मीनिंग होता है रिमूवल, सर्जिकली रिमूवल ऑफ टिश्यू। किसी भी हम टिश्यू को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, ऑर्गन को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्टोमी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां एक्टोमी वर्ड यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है आपका, सर्जिकली हम किसी भी ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, टिश्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ओर्चिडेक्टोमी की बात करें तो अगर हम सर्जिकली क्या करें, एक या दोनों टेस्टिस को रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्चिडेक्टोमी बोलते हैं। वाइल बाइसेक्टोमी की बात करें, बाइसेक्टोमी की बात करें तो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें मेल इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, आपका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, परमानेंट कॉन्ट्रेक्सेप्शन का क्या होता है, आपका मेथड्स होता है। और इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, जो मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस होते हैं उसको हम कट करते हैं एंड देन उसको फिर से क्या कर देते हैं, हम टाइप कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हाइपोगोनेडिज्म की बात करें तो हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अगर गोनर्स बोथ, अगर हम मेल की बात करें तो आपके टेस्टिस, और फीमेल की बात करें तो ओवरीज, अगर अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना करे, वो फेल्स हो, उस कंडीशंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइपोगोनेडिज्म यूज करते हैं। वाइल क्रिप्टोचाइडिज्म की बात करें तो एक कंडीशंस होती है जिसमें आपकी बोथ जो टेस्टिस है वो आपकी फेल होती है डिसेंडेंट फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो अकर्स होती है लेस देन 2 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका अकर्स होता है। तो इस वजह से जैसे ही 7th मंथ होता है गेस्टेशन का, ये टेस्टिस एब्डोमेन से कहां से डिसेंडेंट हो जाती है, आपके स्क्रोटम सेट के अंदर हो जाती है। अगर ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर डिसेंड ना हो तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रिप्टोचाइडिज्म। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि आपके जो लैम्बर्स जो क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन सेल्स ऑफ कैट, सेकंड है आपका जर्म सेल्स ऑफ मैमल्स, थर्ड है ओवेरियन सेल्स ऑफ एम्फीबियंस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका स्लैवरी ग्लैंड ऑफ टाइप। तो अगर हम बात करें दो टाइप के जाइंट क्रोमोसोम्स की बात करें, जाइंट मतलब जो लार्ज साइज के हैं, दो जाइंट क्रोमोसोम्स है जिनके बारे में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। एक है आपका लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और सेकंड है आपका पोलीटीन क्रोमोसोम्स। तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स है, जाइंट लैम्प ब्रश और पोलीटीन क्रोमोसोम्स। तो जो पोलीटीन जो क्रोमोसोम्स है ये आपके इंसेक्ट्स के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल लैम्बर्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये आपके जो एम्फीबियंस होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज, जब ग्रोथ फेज होता है उनके अंदर ओजेनेसिस के अंदर, तो उस ग्रोथ फेज के अंदर क्या करते हैं, वो अपने साइज को, न्यूक्लियर साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं और चेंज हो जाते हैं ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। डेट्स को हम क्या बोलते हैं, लैम्प बर्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि आपके प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन सेल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। अगर हम और डिटेल की बात करें तो ये आपके फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग दी ओजेनेसिस। जब ओजेनेसिस होती है उस टाइम क्या होते हैं, आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो ओजेनेसिस में भी आपके 3 स्टेप होते हैं, एक आपका मल्टीप्लेटिव फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, मैचुरेशन फेज होता है। तो ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज। जब इनके अंदर ग्रोथ होती है उस टाइम क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, अपने न्यूक्लियर साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं और चेंज हो जाते हैं जाइंट क्रोमोसोम के अंदर। तो राइट आंसर है कि लैम्बर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन सेल्स ऑफ एम्फीबियंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म फाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे फॉर्म्ड होता है एक्रोसोम। तो जनरल अगर हम ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी लिटरेचर में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किसी में 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बट हम बात करेंगे 3 मेन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है आपका हेड रीजन, सेकंड होता है आपका मिडिल पीस रीजन और एट लास्ट थर्ड जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो हेड वाला जो रीजन है इसके अंदर एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एक्रोसोम के पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स और एक आपका डिस्टल सेंट्रियोल्स। वाइल मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पाइरली अरेंज होते हैं जिनको हम निपर्कन के नाम से जानते हैं। वाइल टेल की बात करें तो टेल के अंदर क्या होते हैं, आपके एक्सोनीमा प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इस स्पर्म को मोटाइल बनाने में, मोटिलिटी क्या करते हैं, आपके प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेड रीजन के अंदर एक्रोसोम के अंदर ये जो आपका एक्रोसोम है किस कौन सी आपकी जो
ऑर्गेनेल है उससे आपका मॉडिफाइड होता है। और ऑप्शन दिए हुए आपके माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पाइरल अरेंज होता है मिडिल पीस के अंदर, सेंट्रियोल्स आपके प्रेजेंट होते हैं नेक वाले रीजन के अंदर, वाइल न्यूक्लियस का कंटेंट लगता है आपका जेनेटिक मटेरियल। ये जो एक्रोसोम्स होता है ये आपका मॉडिफाइड क्या होती है, आपकी गोल्जी बॉडी होती है। तो फंक्शंस की बात करें तो ये आपका क्या करता है, जो एग की जो सेल्स होते हैं उनको डिजोल्व करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है, बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे जोनालाइसिन की बात करें, एक्रोसिन की बात करें, या फिर आपके हाइलोरेडेज एसिड की बात करें, तो ये आपके फॉर्म कौन करता है, एक्रोसोम। तो आपकी ओविडियम सेल्स को क्या करता है, डिजोल्व करने का काम करता है ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर है आपका कि एक्रोसोम मॉडिफाइड क्या होती है, आपकी गोल्जी बॉडी होती है ह्यूमन स्पर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गैस्ट्रल मूवमेंट involved migration of individual cells from the interior of the embryo is termed as। तो जो गैस्ट्रल जो मूवमेंट है मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एपिबोली जिनमें एक्सटीरियर मूवमेंट होता है सेल्स का, और सेकंड होता है आपका एम्बोली। एम्बोली के अंदर क्या होता है, इंटीरियर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे बात किसकी की हुई है, आपकी इंटीरियर मूवमेंट की बात करें, दैट मीन्स एम्बोली मूवमेंट की बात की है। और ये जो एम्बोली मूवमेंट है ये भी आपका 4 टाइप का होता है, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और आपका डेल अमीनेशन। डिफरेंट गैस्ट्रल मूवमेंट से, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से क्या होती है, डिफरेंट जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे डेल अमीनेशन की बात करें तो हाइपोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, इंग्रेशन से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है, इन्वोल्यूजन से आपकी एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है, और इन्वोल्यूशन से भी आपकी क्या होती है, मेसोड्रम की फॉर्मेशन होती है, और C18 के अंदर जो आपकी एंडोड्रम है वो फॉर्म होती है बाय दी इन्वेजिनेशन। तो सभी गैस्ट्रल मूवमेंट की बात करें तो सभी गैस्ट्रल मूवमेंट के अंदर क्या होता है, आपका सीट ऑफ सेल मूव करते हैं। जैसे अगर हम एपिबोली की बात करें तो इसमें भी क्या हो रही है, आपकी सीट ऑफ सेल्स मूव करती है। डेलमिनेशन की बात करें तो इसमें भी सीट ऑफ सेल्स मूव करती है। इन्वोल्यूशन की बात करें तो इनमें भी सीट ऑफ सेल्स मूव करती है। इन्वेजिनेशन की बात करें तो इसमें भी क्या हो रही है, आपकी सीट ऑफ सेल मूव करती है। एक सिंगल आपका गैस्ट्रल मूवमेंट होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी इंडिविजुअल सेल्स क्या होती है, आपकी मूव करती है, मूवमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर पूछा क्या है, इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट करते हैं, उस गैस्ट्रल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनग्रेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कि इनग्रेशन जो मूवमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका इंडिविजुअल सेल्स क्या होती है, मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द क्लीवेज इन इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट का जो एग है उसमें क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों में किसी भी ना किसी वे से एक ना एक क्लीवेज का टाइप पूछ लेते हैं, बट मोस्ट जो कॉमन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आस्क किया जाता है वो इंसेक्ट के ऊपर ही किया जाता है। या तो उसके अंदर एग की कंडीशन पूछ लेंगे कि कैसी कंडीशंस होती है, आपका माइक्रोलेसिथल्स होता है, मीजोलेसिथल्स होता है, या फिर आपका सेंट्रोलेसिथल होता है। तो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर जो एग होता है वो कैसा होता है, आपका सेंट्रोलेसिथल एग होता है। दैट मीन्स जो योग है वो आपका डिपॉजिट होता है, सेंटर के अंदर डिपॉजिट होता है, और सेंटर में एग डिपॉजिट होने के कारण इनके अंदर जो क्लीवेज होता है वो कहाँ पे अकर होता है, ओनली पेरिफ्री साइड पे क्या होता है, आपका क्लीवेज अकर होता है। तो इसके अंदर जो क्लीवेज है वो कंप्लीट अकर नहीं हो रहा, कैसा है, आपका सुपरफिशियल क्या होता है, आपका क्लीवेज अकर होता है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो आप देख रहे हो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, आपका सुपरफिशियल क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लीवेज अकर्स होता है, बिकॉज इसके सेंटर में योग प्रेजेंट होता है, और सेंटर जहाँ पे योग प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्लीवेज ह्यूरो आपकी बाइसेक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई इसके अंदर जो डिवीजन है ओनली पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल क्या होता है, आपका क्लीवेज अकर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपरफिशियल क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग मॉडल ऑर्गेनिजम्स व्हिच वन इज सूडो टेट्राप्लॉइड। तो इसमें प्लोइडी का क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी प्लोइडी प्रेजेंट होती है, और पूछा है कि किस मॉडल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, सूडो टेट्राप्लॉइडी होते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है, आपका फाल्स, कि उसके अंदर रियल टेट्राप्लॉइडी नहीं है, आपके 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है, बट फाल्स आपकी टेट्राप्लॉइडी पूछी है। ऑप्शन दिया हुआ है डेन्यूरेरो जेब्राफिश, जीनोपस लेविस फ्रॉग, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई, और आपका जीनोपस ट्रोपिकैलिस के बारे में पूछा है कि किसके अंदर सूडो टेट्रापोइड कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो जीनोपस ट्रोपिकैलिस की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, आपका डिप्लॉइड जीनोम प्रेजेंट होता है। वाइल जेब्राफिश आपकी डेनियोरियो की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, आपका हैप्लॉइड जीन प्रेजेंट होता है, और 25 क्या होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सभी की सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है। वाइल ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर्स की बात करें तो इनके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, और आपकी डिप्लॉइड कंडीशंस क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम जीनोपस लेविस की बात करें तो ये जो जीनोपस जो लेविस है इसके अंदर क्या होती है, आपकी सूडो टेट्रापोइड कंडीशंस होते हैं। इसके अंदर जो जीनोम होता है वो आपका ट्रू टेट्रापोइड कंडीशन नहीं होती, कैसी होती है, आपकी सूडो टेट्रापोइड क्या होती है, आपकी कंडीशंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सेकंड, जीनोपस लेविस।
तो आपको पता होना चाहिए कि हम ईच जो ऑप्शन है उसको हम रूल आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्या पता आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, अगले टाइम दूसरा ऑप्शन दे दे। दैट्स वाई आपको ईच एंड एवरी जो ऑप्शन है वो आपको रूल आउट करने हैं, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी ड्यूरिंग सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। तो दो टाइप के ब्लॉक होते हैं, एक होता है आपका फास्ट ब्लॉक होता है जो आपका इमीडिएटली होता है, और सेकंड होता है आपका स्लो ब्लॉक। अगर फास्ट ब्लॉक इतना एफिशिएंट नहीं है तो कुछ स्पीसीज के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपका स्लो ब्लॉक भी अगर होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि आपका फास्ट ब्लॉक जो है पॉलीस्पर्मी का वो सी अर्चिन के अंदर क्या प्रोवाइड करता है। तो फास्ट ब्लॉक की बात करें तो फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, आपके जैसे ही एक सिंगल स्पर्म क्या करता है फर्टिलाइज करता है, तो उसके अंदर जो सोडियम चैनल्स है वो क्या होते हैं आपके ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही सोडियम आयंस चैनल्स ओपन होंगे तो आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट करेंगे, तो इमीडिएटली लेस देन 10 सेकंड के अंदर क्या होंगे आपके थाउजेंड ऑफ सोडियम आयन क्या होंगे आपके एंटर कर जाएंगे इंटीरियर टू साइटोप्लाज्म ऑफ एग, जिसके कारण जो इसकी जो पोलैरिटी है वो आपका पोलराइज से किस में चेंज हो जाता है, डीपोलराइज होता है। उसके अंदर पहले इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था, बट इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण उसके अंदर अब इनर कैसा हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और आउटर कैसा हो गया आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके अंदर क्या होता है फास्ट ब्लॉक होता है तो आपके पोलराइज से किसमें चेंज होता है, डीपोलराइज हो जाता है, और डीपोलराइज जो एग होता है उसमें स्पर्म आपका फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो अगर हम बात करें फास्ट ब्लॉक की, तो फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, जो एग मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन अकर होता है। वाइल स्लो ब्लॉक की बात करें तो स्लो ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपका जो पीएलसी जो जीटा होता है वो क्या करता है आपके डिफरेंट साइटोसोलिक चेंज काज करता है। जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एंटर करेगा, पीएलसी जो जीटा है वो क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा आपके पीआईपी2 को क्या करेगा आपका हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे पीआईपी2 हाइड्रोलाइज होगा ये दो चीज में आपका डिसोसिएट होगा, एक आईपी3 के अंदर और एक आपके डैग के अंदर चेंज होगा। तो दोनों कैसे है आपके सेकेंडरी क्या है आपके मैसेंजर्स होते हैं। अब ये जो आईपी3 है ये क्या करेगा आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहां से क्या करेगा कैल्शियम आयन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा, और ये जो कैल्शियम आयन है अब एग के अंदर क्या करेगा डिफरेंट चेंजेस करना स्टार्ट करेगा। तो जो कैल्शियम आयन है ये आपका रिलीज होता है आपके स्लो ब्लॉक के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा जैसे ही आपके कैल्शियम आयन रिलीज होंगे ये क्या करेंगे आपकी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को क्या करेंगे आपका इनिशिएट करेंगे कोर्टिकल रिएक्शंस के लिए। तो आपके जो कोर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स है जो कंटेंट है वो आपका रिलीज होना स्टार्ट होगा। जैसे ही कोर्टिकल कंटेंट रिलीज होगा ये आपका प्री वेटेलाइन स्पेस के अंदर क्या करेगा साइज को इंक्रीज कर देगा आपकी जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है ताकि फर्दर स्पर्म की एंट्री ना हो। इसके अलावा पीएलसी जीटा की बात करें, फोस्फोलाइसिस जीटा की बात करें तो ये भी आपका एक्टिवेट होता है स्लो ब्लॉक के अंदर। तो आप अगर तीनों ऑप्शन की बात करें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की बात करें तो ये तीनों जो फिनोमिना है ये आपके अगर होते हैं स्लो ब्लॉक के अंदर। वाइल फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपका डीपोलराइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है डीपोलराइज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कुछ स्पीसीज के अंदर सोडियम आयंस होते हैं, कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है आपके कैल्शियम आयन होते हैं। तो यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग है, इनर कैसे आपका नेगेटिव चार्ज है -20 मिलीवोल्ट है। जैसे आपका ये फर्टिलाइज हुआ ये कैसा हो गया आपका इनर कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। दैट मीन्स आपका जो एग था वो कैसा हो गया, उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो कैसी हो गई आपकी डीपोलराइज हो गई। ठीक है, अब जैसे डीपोलराइज होगी तो एक्स्ट्रा जो स्पर्म है वो फर्दर आपका एंटर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है पॉली का मैं स्पर्मी, एक से ज्यादा अगर स्पर्म्स क्या हो जाए एग के अंदर एंटर कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी के कारण क्या होता है जो एग है वो आपका अनवाइबल हो जाता है, और अनवाइबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है आपकी प्रिवेंशन अगर होता है। और इसके लिए दो प्रिवेंशन है फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो आपको बोथ ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों रूल आउट कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फ्लोइंग आर द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के आपके स्टेप्स दिए हुए हैं, इवेंट्स दिए हुए हैं। ए जो इवेंट है उसमें दे रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट। बी दिया हुआ है आपका फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू गैमेट्स। सी दिया हुआ है आपका रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग। एंड डी दिया हुआ है आपका कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग। और हमें चूज करना है आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर इन द इवेंट, कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो जब हम फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका जो एग है और जो स्पर्म है इनकी क्या हो आपकी अप्रोच हो, एटलीस्ट दोनों आपके क्या हो अप्रोच करेंगे, आपके क्लोज कॉन्टेक्ट में आएंगे, तभी क्या होगा आपका गैमेट का फ्यूजन होगा, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनके अंदर आपका कॉन्टेक्ट होता है, रिकॉग्निशन होता है कि सेम स्पीसीज का है डिफरेंट स्पीसीज का है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है आपका
कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशंस बिटवीन दी स्पर्म्स एंड एग। आपके जो स्पर्म है, एग है, ये आपके सेम स्पीसीज का या नहीं है, तो पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, देन कॉन्टैक्ट के बाद रिकॉग्निशंस होगा। अगर सेम स्पीसीज का होगा तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, आपका डी होगा। बट ना ही फर्स्ट ऑप्शन में डी स्टार्टिंग में है, ना ही सेकंड में स्टार्ट में है, ना ही थर्ड में। ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है, डी ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। तो अगर हम फास्ट वे में करना चाहें तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। बट हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें सभी ऑप्शंस को एक बार देखना पड़ेगा। देन हम बात करें, जैसे कॉन्टेक्ट होगा, सेम स्पीसीज का होगा, तो आपका जो स्पर्म है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा एंट्री ऑफ दी एग। अब मान लो सेम स्पीसीज का है, तो अब इस एग क्या होता है, डिफरेंट आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके सराउंडिंग में। जैसे आपकी जोना पैलिसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, क्यूमुलस लेयर है। तो जैसे सेम स्पीसीज का है, तो आपके जो स्पर्म होते हैं इनके एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो एक्रोसोम है ये क्या करता है, इस एग के अंदर सेम स्पीसीज का है तो एंट्री करना स्टार्ट करेगा, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट करेगा, और एट लास्ट रीच करेगा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग तक रीच करेगा। जैसे आपका ये रीच करेगा तो आपके जो दोनों जो जेनेटिक मैटर है, दोनों जो न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस है आपके एग के, स्पर्म के, ये दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। और आफ्टर दी फ्यूजन आपका जो एग है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एग है वो आपका कंप्लीट करता है आपका मैचुरेशन आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ये अपना सेकंड जो म्यूटिक डिवीजन है वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो एट लास्ट इसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है सीरीज है वो आपकी डी सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सेल टू सेल जो इंटरेक्शन है वो आपका इंपोर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। और इस डेवलपमेंट के अंदर इसमें बताया है कि द एबिलिटी ऑफ द सेल्स, आपकी जो सेल है, दो आपस में सेल्स है, ये आपकी क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। तो जो एबिलिटी होती है सेल्स की रिस्पॉन्ड टू दी स्पेसिफिक इंडक्टिव सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है आपकी ऑर्गेनाइजर्स जो क्या करती है, केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, और एक सेकंड सेल्स होती है आपकी कंपिटेंट सेल्स जो क्या करती है, इन केमिकल्स के रिस्पॉन्स में क्या करती है, आपका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। और इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाली रेस्पॉन्सिव जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपिटेंट सेल्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपिटेंस बोलते हैं। तो ये नहीं है कि आपकी दो सेल्स है, ये जो आपकी कंपिटेंट सेल्स है, अगर एक और सेल्स प्रेजेंट हो उसने भी क्या किया, कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट के, सभी सेल्स का क्या करेगा, आपका स्टिमुलस करेगा, आपका रिस्पॉन्ड करेगा। ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स का ही क्या करता है, सिग्नल्स का क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और जिन का रिस्पॉन्स करता है उनके लिए क्या होता है, आपकी कंपिटेंट सेल्स होती है, रिस्पॉन्डर सेल्स होती है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, आपका कंपिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसका कंपिटेंस। तो आइलैंस इंडक्शन की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, आपकी कंपिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्टिक वेसिकल्स कैसे होते हैं, आपकी कंपिटेंस शो करते हैं, कंपिटेंट टिश्यू होते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका सेकंड, कंपिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ क्या करना है, हमें मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, माउस, डिनोकस, सिक, डेनियोरिया, आपकी जेब्राफिश दिया हुआ है। और ऑप्शन लिस्ट सेकंड में हमें टाइप्स ऑफ क्लीवेज और एग की क्लीवेज का टाइप दिया हुआ है कि कौन सा उनके अंदर आपका ब्लास्टुला फॉर्म होगा, डिस्कोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, इस टाइप का उसके अंदर क्या होगा, आपका ब्लास्टुला फॉर्म होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से टाइप के आपके क्लीवेज होते हैं, टाइप्स ऑफ एग कौन से होते हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो अगर हम बात करें माउस की बात करें, तो माउस के अंदर क्या होता है, आपकी योग क्या होता है, आपका स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, आइसोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो क्लीवेज का जो पैटर्न होता है वो कैसा होगा, आपका होलोब्लास्टिक होगा, कंप्लीट क्या होगा, आपका डिवीजन होगा। तो ए के अंदर क्या आएगा आपका, सॉरी ए जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या होगा, आपका रोटेशनल क्लीवेज अकर होगा। ठीक है, माउस के अंदर रोटेशनल क्लीवेज होता है। और आइसोलेसिथल जो होती है, माइक्रोलेसिथल कंडीशंस होती है, आइसोलेसिथल डिस्ट्रीब्यूशन होता है योग का माउस के अंदर। इनके अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं, आपके ब्लास्टुला फॉर्म होते हैं। तो ए के अंदर आपका आएगा थर्ड ऑप्शन। जीनोपस की बात करें तो जीनोपस आपके क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। फ्रॉग की बात करें तो आपके जो जीनोपस है, एम्फीबियन है, इनके अंदर जो कंडीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी मीजोलेसिथल क्या होते हैं, आपकी कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, वो कैसे होता है, होलोब्लास्टिक। और एम्फीबियंस है, उनके अंदर जो ब्लास्टुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी ब्लास्टुला बोलते हैं। तो बी ऑप्शन के अंदर लिस्ट बी का सेकंड आएगा। चिक की बात करें तो चिक के अंदर क्या होता है, आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। जो एग है वो आपका लैंड पे क्या करता है, आपका ग्रो होता है, डेवलप होता है। तो इनको एक्स्ट्रा
प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई इनके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है आपकी सेल प्रेजेंट होते हैं। जो आपके एग खाते हो, चिक्के एग खाते हो, तो आपने देखा कि व्हाइटिश जो कलर होते हैं आउटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिडोइक सेल्स बोलते हैं। दैट्स वाई जो चिक का जो एग है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिडोइक एग बोलते हैं, क्योंकि क्लिडोइक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सी जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आएगा। और फिश की बात करें, जेब्रा फिश की बात करें, तो इनके अंदर क्या होता है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्योंकि योग कैसा होता है आपका, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है रेप्टाइल बर्ड और फिश के अंदर। तो इनके अंदर क्या होगा आपका, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तो राइट जो ऑप्शन है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका है सेकंड, ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स which are capable of the inducing the organizers। जो आपके ऑर्गेनाइजर को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर सेंटर बोलते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन होता है, आपका डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर्स, और इस डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर को आपका इंड्यूसिंग सिग्नल्स कौन देता है, आपका न्यूक्लियर सेंटर देता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, जो 2020 DU MSc एंट्रेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम और भी जो आपके क्वेश्चंस आस्क किए हैं डिफरेंट आपके बुक से, जैसे हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें या फिर हम डिफरेंट जो आपकी ब्रांच है आपकी डाइवर्सिटी की बात करें, उनको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वीडियोज के अंदर। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू। चार क्वेश्चन रह गए थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, इनको भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका कि हाइपोफाइसेक्टोमी ऑफ द अडल्ट फीमेल रैट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ। तो अभी प्रीवियस हमने देखा है कि एक्टोमी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी टिश्यू को, ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव करते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्टोमी वर्ड यूज करते हैं। तो हाइपोफाइसिस की बात करें तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। इसमें 2 लोब होती है, एक आपकी एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है, इसलिए हम इसको एडिनोहाइपोफाइसिस और आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो अगर हम हाइपोफाइसिस, दैट मींस अगर हम सर्जिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, तो अडल्ट फीमेल के अंदर जो रैट है उसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट है वो आपकी प्रिवेंट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें जैसी आपकी पिट्यूटरी जो आपका प्यूबर्टी आती है फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वो क्या करती है, आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है, आपका एफएसएच और एलएच को रिलीज करते हैं। जैसे आपका एफएसएच और एलएच फॉर्म होता है, और एफएसएच क्या करेगा, आपका फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कोर्पस ल्यूटेम की फॉर्मेशन करेगा। जब आपके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, तो उससे क्या होगा, आपका ओवुलेशन सफर होगा। तो इसमें पूछा है कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो उसके अंदर क्या नहीं फॉर्म होगा, किसकी फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगी। तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स की बात करें तो ये बिफोर दी बर्थ आपके फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपके फॉर्म होंगे। तो ये जो तीनों है ये आपके बिफोर दी बर्थ फॉर्म होते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल से आपका आफ्टर दी बर्थ, दैट मींस आफ्टर दी प्यूबर्टी क्या होता है, आपका फॉर्म होता है जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। तो अब हमने यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दिया, तो आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है फीमेल्स के अंदर, वो आपकी एलएच और एफएच को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, दैट मींस उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन अकर नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4, ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपका कि मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किससे इनिशिएटेड होती है, ये आपकी जोना प्रोटीन दी हुई है, जोना प्रोटीन 1, जोना प्रोटीन 2, जोना प्रोटीन 2F एंड जोना प्रोटीन 3। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो कैपिटेटेड जो स्पम्स है वो फर्स्ट बाइंडिंग शो करता है। प्राइमरी जो बाइंडिंग शो करता है वो आपकी जोना पेलुसिडा की, जोना पेलुसिडा जो प्रोटीन है, ZP3 जो प्रोटीन है उसके साथ क्या करता है, फर्स्ट बाइंड करता है। उसमें पूछा भी क्या है कि आपकी इनिशिएट कौन कराता है इंजेक्शन को, तो फर्स्ट किससे बाइंड करता है, ZP3 से बाइंड करता है, और सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है वो किसके साथ होती है, ZP2 के साथ होती है। तो फर्स्ट इनिशिएशन कौन कराता है, ZP3 कराता है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन 4, ZP3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस। अगर हाइड्रा को क्या करें, हम मल्टीपल पीसेस के अंदर कट करते तो उसके अंदर क्या अकर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है ईच पीस विल डेवलप इनटू ए यंग हाइड्रा। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी 100% श्योर नहीं है, बिकॉज अगर जो पीस है उसका साइज क्या आपका 0.04 mm से क्या हो, लेस साइज का हो, तो आपका रीग्रो नहीं कर पाता है। तो मिनिमम कंडीशन तो होती है हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन की कि जो साइज है वो शुड भी कितना होना चाहिए, आपका 0.04 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया है कि ईच पीस हैविंग ए बिट ऑफ न्यूक्लियस विल डेवलप इनटू दी
यंग हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है रीजनरेशन के लिए। न्यूक्लियस का जो रोल होता है वो अमीबा के अंदर होता है। अगर अमीबा के जिस फ्रेगमेंट के अंदर, जिस पीस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वही फ्रेगमेंट क्या करता है, आपका रीजनरेट करता है। तो ये फिनोमिना ये अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि आपके हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी रूल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि ईच पीस विल डाई, सभी पीसेज डाई नहीं करेंगे, ओनली लेस देन 0.004 mm वाले साइज क्या होते हैं, आपके डाई करते हैं। अदर जो लार्ज जो साइजेज होते हैं, लार्ज जो पीसेज होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रीजनरेट कर जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगी, आपकी रॉन्ग हो गई। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ईच पीसेज हैविंग ए बिट ऑफ एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम विद ग्रेजुअली डेवलप इनटू ए यंग हाइड्रा, कि उनके ईच पीस के अंदर एक लिटिल बिट आपकी एक्टोड्रम होती है और एंडोड्रम होती है। और ये जो एक्टोड्रम एंडोड्रम है, ये ग्रेजुअली क्या होती है, डेवलप्ड होती है यंग हाइड्रा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ग्रेजुअली क्या होता है, जो आपका पीस है वो क्या करता है, कट जो पीस है, एम्प्टीट्यूड जो पीस है, वो क्या करता है, आपका रीग्रो करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जीनोपस एम्ब्रियो mesoderm elongated toward the anterior results from the interaction of the cell during the process का, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। इसमें कह रहा है कि आपका जो एम्ब्रियो है, जीनोपस का जो एम्ब्रियो है, इसके अंदर जो मीजोड्रम्स है वो क्या कर रही है, एंटीरियर साइड में क्या कर रही है, इलोंगेट कर रही है। दैट मींस साइड क्या उसका एंटीरियर साइड में इलोंगेट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब ये सेल इंटरेक्शन होता है। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन गैस्ट्रल मूवमेंट होता है, जिनके अंदर क्या होता है, आपकी सीथ ऑफ सेल्स क्या होती है, आपकी एडजेसेंट एक्सटर्नल जो लेयर्स होते हैं उसके एडजेसेंट क्या करते हैं, आपकी मूव करती है। प्रोलिफरेशन की बात करें तो सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। इनवेजिनेशन की बात करें तो आपकी जो लेयर्स है, आपकी जो सेल्स है, उनका इनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन बोलते हैं। तो इन्वोल्यूशन, इन वेजिनेशन से आपके गेस्ट्रल मूवमेंट होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, आपकी मीजोड्रम की फॉर्मेशन होती है। तो आपके बोथ फर्स्ट और फोर्थ आपके इसलिए रूल आउट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन। बट इसमें क्या हुआ है, जो एंटीरियर साइड क्या आपका इंक्रीज हुआ है, इलोंगेट हुआ है, क्योंकि उनके अंदर कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट एक्सटेंशन है, जिसके कारण क्या हुआ है, आपकी जो मीजोड्रम है वो आपकी इलोंगेटेड हुई है टुवर्ड दी एंटीरियर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। थैंक यू।